समोसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमाचल में समोसे विवाद की सीआईडी ने जांच की है। सीएम की जगह स्टाफ को समोसा बांट दिया गया है। समोसा और केक जो सीएम के लिए लाया गया था उसे सुरक्षा बलों को बांट दिया गया है। हिमाचल में समोसा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआईडी ने जांच किया है और यह खुलकर सामने आ गया है कि जो समोसा मुख्यमंत्री के लिए लाया गया था उसे सुरक्षा कर्मियों को दे दिया गया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जांच के बाद रिपोर्ट भेज दी है। सीएम की जगह सुरक्षा स्टाफ को समोसा बांट दिया गया। आप समझिए, हिमाचल की राजनीति में सब कुछ छोड़ दीजिए, समोसा इस वक्त इतना बड़ा विषय हो गया है कि मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस की सरकार है वहां समोसा मुख्यमंत्री के लिए आता है। समोसा आखिर गायब कहां हो गया? और इस मामले में बाकायदा सीआईडी जांच बैठा दी गई है। सीआईडी ने जब पूरे मामले की जांच की है तो डीएसपी रैंक के अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और ये बता रहे कि समोसा गया कहां था। इसमें आजकल सरकार का फैसला करने का तरीका जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अभी आपके ये बयान को सुन रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें छोड़कर पूरा फोकस सरकार का समोसे पर आ गया है। क्या अब हिमाचल में कोई मुद्दा बचा नहीं है कि सीआईडी जांच करेगी, वो भी समोसा कहाँ गायब हो गया इसकी? बिल्कुल सही बात आपने कही। सरकार के पास बहुत काम होते हैं करने के लिए। प्रदेश को सरकार चला रही है या ऐसी चीजों पर उलझ करके रह गई है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि समोसे की जांच हो रही है। समोसा चला था लेकिन जहां पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं, कहां चला गया और इसके लिए आदेश दिए गए, ऊपर से सीआईडी जांच करेगी। जांच के लिए कुछ नीचे जो है वो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा जा रहा है। अब चाहे जितना मर्जी कहें कि हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि जांच के आदेश की कॉपी सर्कुलेट हुई है और वो आदेश सरकार के हैं, सीआईडी के हैं, एक पुलिस के अधिकारी के हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब समोसे की जांच हो रही है तो उन सारे मामलों का क्या होगा जहां करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो कोई महकमा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वहां पर, लेकिन उसकी जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन समोसे नहीं आए, समोसे कहां चले गए, इसकी जांच जरूरी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से इस पर तो पूरा देश हंस रहा है, पूरी हिमाचल की जनता हंस रही है कि कैसी सरकार हमने चुनी जिसको जो काम करना चाहिए वो ना करके समोसे की इंक्वायरी कर रही है, समोसे नहीं पहुंची। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि जब निर्णय करने वाले लोग ऐसे हो गए जो बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं, बिना विचार किए निर्णय करते हैं और ऐसे फैसले करते हैं। और ये घटना नहीं, अनेकों घटना हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की हो गई। टॉयलेट टैक्स आपके सामने है, पहले लगाया गया फिर वापस ले लिया गया और उसके बाद कॉस्ट्यूम में चलने वाली सवारियों के लिए फ्रेट के चार्जेस तय किए गए, 5 किलो का इतना होगा, 10 किलो का इतना होगा, 7 किलो का इतना होगा। तो ये सारी चीज को लेकर के फिर उस सारी चीज पे क्लैरिफिकेशन देने लगे। एक और नोटिफिकेशन की कि हिमाचल प्रदेश में 2 सालों से जो पद खाली पड़े हैं उनको समाप्त किया जाता है। जब शोर पड़ा तो कहा कि नहीं, समाप्त नहीं कर रहे हैं हम जो जरूरी पद नहीं है उनको ही समाप्त करेंगे। अब फैसला समोसे पर कर दिया कि समोसे के इस मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि समोसा आया था लेकिन पहुंचा नहीं। सर, तो इस सारी चीज को लेकर के सरकार की गंभीरता दिखाई देती है कि कामकाज किस प्रकार से हो रहा है हिमाचल प्रदेश। सर, विषय ये था कि समोसा कहाँ गायब हो गया। शायद आम जनता के लिए, किसी कर्मचारी के लिए आता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। समोसा क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आया और वो गायब हो गया, उसकी जानकारी नहीं मिली, इसलिए सीआईडी जांच बैठा दी गई है सारे मुद्दे छोड़ के। जी बिल्कुल, इसी तरह से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय में गए थे, कार्यक्रम था और स्वाभाविक रूप से जब कार्यक्रम होता है तो वहां पर चाय पान होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें से एक आइटम नहीं पहुंच पाई तो उस पर जांच बैठा देना, ये मुझे लगता है कि हास्यास्पद। पूरे देश में कहीं भी किसी जगह ऐसा नहीं हुआ होता और उसका ऐसा भी होता कि बड़ा भारी वॉल्यूम है कि भाई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये सारा हैरानी की बात है और प्रश्न पैदा हो रहा है कि समोसे की जांच तो हो रही है लेकिन जो
हर महकमे में घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस वक्त जब आप ये बात कह रहे हैं सर, तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट इस बात को लेकर है कि सरकार जनता के विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है। टॉयलेट टैक्स का मुद्दा उठा तब सरकार जागी है, बीच में कर्मचारियों को ऑन टाइम सैलरी नहीं मिल रही थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं बोला, कोई बात सामने नहीं आई थी। संजौली मस्जिद को लेकर सरकार की ओर से कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, कोई बयान नहीं दिया गया था। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश चर्चा में है मात्र समोसे को लेकर। ये विषय चिंता का है और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर इसी बात को लेकर है कि जनता के विषयों को छोड़ के जो चिंता है वो सिर्फ समोसा है। लेकिन हैरानी की इसमें बात एक और है कि जो इस सारी गतिविधि को सरकार विरोधी गतिविधि बताया गया है कि भाई ये समोसा जो नहीं पहुंचा, ये सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। समोसा हम तक तो आए नहीं, विपक्ष के पास तो आए नहीं, हमने तो खाया नहीं समोसा, और हम तो ये कह रहे हैं कि हम ही भाई समोसा भेज देते, नहीं पहुंचा है आपके पास, आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि इसको सरकार विरोधी गतिविधि माना गया, ये भी उसमें जिक्र किया हो जो इन्होंने अपने आप जो है वो जो जांच के आदेश दिए हुए। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर इतनी दिक्कत थी कि समोसा नहीं मिला था, बता देते, हम ही समोसा वहां पर पहुंचा देते। एक समोसे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि जनता के विषयों को छोड़ के सीआईडी जांच किस चीज को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए समोसा नहीं पहुंचा है। अब क्या समोसा खाने पर सीआईडी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है? आप कहेंगे नहीं, मगर शिमला में कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने बात भी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से की है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि समोसा इतना बड़ा विषय कैसे हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए कि पूरा मामला है क्या आखिर। स्टाफ को समोसा के सीआईडी जांच का आदेश। समोसे पर बवाल, सीआईडी पूछेगी सवाल। समोसा खाने की गलती, बन गए सरकार विरोधी। क्या आपने समोसा खाया या आप समोसा खाने का शौक रखते हैं? यदि हां तो जरा सावधान हो जाइए, कहीं आपके समोसे खाने पर सीआईडी जांच न शुरू हो जाए। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, कुछ ऐसा कि मामला सामने आया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां सीएम स्टाफ को समोसा और केक खाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए समोसों को जब उनके स्टाफ को परोस दिया गया तो बवाल हो गया। दरअसल सीएम सुखविंदर सुक्खू के लिए समोसे मंगाए गए थे, लेकिन गलती से सीएम के स्टाफ को समोसे परोस दिए गए। आलम यह हुआ कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक एक भी समोसा न पहुंचा और न ही कार्यक्रम में मौजूद मेहमान भी समोसे का स्वाद चख पाए। फिर क्या था, कुछ दिन तो बात दबी रही, लेकिन मामला सामने आने के बाद भूचाल मच गया। समोसे किसने मंगाए, किसने खाए, किसने खिलाए, इस पर सीआईडी जांच तक बैठ गई और इसे सरकार विरोधी कृत्य बता दिया गया, जिस पर बीजेपी ने न सिर्फ चुटकी ली बल्कि सरकार की प्राथमिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए, तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। क्या मजाक बनाकर रखा है? यही कांग्रेस का मॉडल है, खटाखट मॉडल। तो सुना आपने, विवादों में घिरी सुक्खू सरकार का समोसे पर सीआईडी जांच का आदेश देना कोई नया नहीं है। सरकार इससे पहले शौचालय पर टैक्स लगाकर भी विवादों में घिर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गर्म समोसों की जरा सी चूक से जन्मी जांच की आंच किस किस का जायका बिगाड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मतलब सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश में इतने मुद्दे हैं, जनता के लिए इतना काम करना है और सरकार उन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई थी, लेकिन चर्चा किस पे हो रही है, जांच किस पे बैठाई जा रही है? समोसे पर। खैर, जिन मुख्यमंत्री की बात हम कर रहे हैं, जिनके लिए समोसा आया गायब हो गया और इतनी बड़ी जांच बैठ गई, वो इस पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिएगा। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे।
तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे हैं, वो इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि एक रिएक्ट इस पर करे कैसे। लेकिन आखिर महानिदेशक सीआईडी के इस पर क्या कहना है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी संभाली थी, जांच की, उनका क्या कहना है, उनके डिपार्टमेंट का सुन लीजिए। सीआईडी में साइबर क्राइम विंग के डेटा सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी थी और वो आए और उद्घाटन किया। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशंस रखी थी, हमारी बातों को, प्रपोजल्स को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और पॉजिटिवली उस पे कार्य करने की आश्वासन दिया। सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो गया। उसके बाद हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी, जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पर इतनी है ज़रा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते।